तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मैंने बात की थी कि मैंने पाइथन के ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया और ये उसका दूसरा भाग है। तो अब हम यहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे, तो हमने देखा था कि एक स्टूडेंट नाम की क्लास जो कि यहाँ पे मैंने बनाई है, स्टूडेंट नाम की क्लास जिसमें ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 जिसका नाम आकाश, एज 20, जेंडर मेल। तो यानी अभी तो मैंने खाली इतना ही किया कि एक फंक्शन बनाया। हाँ, तो मैं इसमें शेल्फ नाम का कीवर्ड के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बट अगर वीडियो में कहीं रह भी गया होगा तो अगेन इसको रिपीट कर लेते कि हम जो भी फंक्शन क्लास के अंदर बनाते हैं उसे हम मेथड के रूप में कहते हैं। तो ये मेथड क्या है, यानी एक फंक्शन ही से आप बोलो या मेथड बोलो, बट हम मेथड ही बोलेंगे कि जो चीज़ बताई गई उसी हिसाब से चलेंगे। तो ये एक फंक्शन बना जिसके अंदर मैंने डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट डाल के सेल्फ किया और प्रिंट के अंदर उसको नाम दीजिए कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो थ्रू ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल होगा, यानी इंस्टेंट मेथड के थ्रू। अगर ये इंस्टेंट मेथड हुआ हमारा और जब भी ये कॉल हुआ तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो उसका नाम जो भी है मैंने एक स्ट्रिंग के रूप में डाल दिया है, वो चीज़ यहाँ पे आउटपुट में मुझे मिल जाएगा कि हाँ, नेम ऑफ स्टूडेंट आकाश ये है। तो इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं। और सेल्फ की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर अगर आप मेथड बना रहे हो तो उसके पहला आर्ग्यूमेंट आपका सेल्फ रहेगा। ठीक है, पहला पैरामीटर सेल्फ रहेगा, उसके बाद और भी सेल्फ के बाद में आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था नेम ऑफ स्टूडेंट आकाश है और मैंने कॉमा करके अब मैं फंक्शन के बाद के आर्ग्यूमेंट और देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बना लूंगा नेम इक्वल नाम अंदर ऐड कर दूंगा, नाम अंदर आकाश। ठीक है, फिर बाहर निकल के कॉमा और एज इक्वल 21 और कॉमा और जेंडर उसका हो मेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आकाश नाम दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट आकाश जो है, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और इसी चीज़ को पहले तो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आलस को मद्देनजर रखते हुए। एज ऑफ स्टूडेंट इज नेम की जगह पे जेंडर, ऑफ स्टूडेंट इज। अब यहाँ पे मैं बता दूंगा कि नेम जो है मेरा, यानी सॉरी नेम इक्वल नेम। तो नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने नेम में आकाश, एज में 21 और जेंडर में मेल, यानी उसके एट्रीब्यूट्स बना लिए, वेरिएबल्स जिसमें मैं उनका यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, यानी एट्रीब्यूट्स बना लिए ताकि वो उसी हिसाब से जब बने, जैसे नेम कॉल हो तो जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो प्रिंट भी कॉल होगा उसके साथ साथ और नेम भी उसके साथ साथ जो भी उसका एट्रीब्यूट है, यानी जो भी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने आकाश नाम की स्ट्रिंग ऐड कर दिया तो वो भी उसके साथ साथ चलेगा, वो भी सेल्फ के साथ ही, यानी सेल्फ जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा मेरा और उसी नाम जो होगा मेरा वो फंक्शन के नाम से कॉल होगा डॉट ऑपरेटर यूज़ करके। और आउटपुट हम देख लेते हैं अभी, नेम और ओके नेम आ गया। फिर और यहाँ पे सॉरी कॉमा लगाना रहेगा, तभी बोलूँ यहाँ पे एरर क्यों बता रहा है। ओके ठीक है, इतना होने के बाद कॉमा एज, फिर यहाँ पे कॉमा जेंडर जो कि एंटर। अब जैसे ही ये फंक्शन डॉट स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट तो मैंने बनाए रखा है, लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो सिंटेक्स एक बार फिर से देख लेते हैं कि आप क्लास नाम का आप क्लास यूज़ करके, क्लास कीवर्ड यूज़ करके स्टूडेंट
लिख के जो भी आपका ब्लूप्रिंट है उसका नाम दे देना, यानी जो भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो जिस भी क्लास का आप यूज़ करना चाहते हो जिस भी नाम से वो देना है। फिर डेफ यूज़ करके एक फंक्शन बनाना है, बट यहाँ पे उस फंक्शन को हम मेथड बोलेंगे, इंस्टेंट मेथड। तो फंक्शन जैसे ही बनता है तो डिटेल ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद, फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसमें एक सेल्फ जो कि कंपलसरी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप क्लास में फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, क्लास के अंदर अगर मेथड आप बना रहे हो या क्लास के अंदर आप फंक्शन बना रहे हो, तो सेल्फ कीवर्ड सेल्फ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आपका होगा ही होगा। उसके बाद आप दूसरे आर्ग्यूमेंट दे के प्रिंट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी वेरिएबल बन रहे हैं, वो नेम के साथ आकाश आ जाएगा, एज की 21 आ जाएगा और जेंडर में मेल आ जाएगा। और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा डॉट ऑपरेटर के साथ तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। नेम ऑफ स्टूडेंट इज आकाश, एज ऑफ स्टूडेंट इज 21 एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट इज मेल। तो ये चीज हो गया, एक हमने एक फंक्शन बनाया, हमने एक क्लास बनाई, उसमें एक मेथड हमने बनाया और एक उसी मेथड एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट वन नाम के वन के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट राउंड ब्रेसेस लगा के उसको बता दिया कि जो स्टूडेंट वन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस स्टूडेंट नाम के क्लास के साथ उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि एक फंक्शन एक क्लास होता है और क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ऑब्जेक्ट आप चाहो उतना बना सकते हो। तो सिमिलर अगर मैं दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट वन जो कि वन नहीं है, स्टूडेंट टू, यानी दूसरा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है इक्वल, और वो जो हमारा है वो एक स्टूडेंट नाम के क्लास में ही रहेगा, यानी एक ही नाम का क्लास रहेगा, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मौजूद है। तो एंटर किया और राउंड ब्रेसेस लगा के और मुझे वापस सेम चीज़ रिपीट करनी है कि जैसे मैंने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया स्टूडेंट वन के साथ, मैं करूँ स्टूडेंट टू के साथ भी वही चीज़। तो कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे और बट इस बार जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा, तो कि स्टूडेंट टू नाम का। तो इधर मैं कर दूंगा टू एंड करता हूँ रन। तो ये अब एग्जीक्यूट होगा 2 बार। क्यों? क्योंकि नेम ऑफ स्टूडेंट इज आकाश, एज ऑफ स्टूडेंट, वो जो भी डिटेल्स है वो इसके लिए भी काम कर रही है, स्टूडेंट वन के लिए भी काम कर रहा है, स्टूडेंट टू के लिए भी काम कर रहा है। बट अभी थोड़ा पेचीदा है समझने के लिए, मैं वो चीज़ ही बताऊंगा कि कैसा स्टूडेंट वन का डिटेल होना चाहिए और स्टूडेंट टू का डिटेल स्टूडेंट वन के कंपैरिजन में अलग होगा। अभी सपोज नाम तो सेम नहीं होगा और एज भी सेम नहीं होगा, तो जेंडर तो सेम हो जाएगा, बट ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्टूडेंट टू का डिटेल ऑटोमेटिकली दूसरा प्रिंट होगा जो उसका एक्चुअल में दूंगा। जैसा भी तो मैंने एक फंक्शन के थ्रू कॉल कराया तो वो तो जैसा ही रन वैसा का वैसा होगा। बट यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनिट मेथड। इनिट मेथड क्या है, तो अगर आप जानते हो तो आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर सुना है तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे भी आप क्लास बना रहे हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे स्टूडेंट मैंने वन बनाया तो इन्वोक होता है, यानी शब्दों को ज़्यादा नहीं सीधे सीधे समझेंगे कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही अगर आपने इनिट मेथड यूज किया है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कराने के लिए हम यूज करेंगे इनिट मेथड का, और जैसे ही एंटर किया उसके अंदर भी एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट आ गया। ये फिर से सेल्फ आ गया। अब यानी समझ ही लो कि सेल्फ के साथ पीछा नहीं छूटने वाला। अगर आप यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्लास बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो जब भी आप कोई भी मेथड यूज करोगे उसमें आपको सेल्फ लिखना पड़ रहा है। होगा दूसरे कोई भी फंक्शन, अभी के लिए इतना याद रखो कि सेल्फ के बिना अगर आप कुछ भी करोगे तो वो एरर आएगा। तो सेल्फ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ही अब ये हुआ, अब मुझे जाना, चलो मैं एक ऑब्जेक्ट निकाल देता हूँ थोड़ा सरल करने के लिए कि यार बार बार, ठीक है बॉस, और इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा इसको जूम आउट करना हूँ। और अब ये कैसे हम बता सकते हैं कि
जो ऑब्जेक्ट जैसे ही बन रहा है तो हमारा फंक्शन कॉल हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो मैं क्यों ना मैं इसी फंक्शन को यूज कर लूँ कॉल करते टाइम, तो मैं अभी सेल्फ का यूज करूंगा। सेल्फ क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उठाएगा मेरे फंक्शन को कि भाई डिटेल नाम का फंक्शन है, तू रन हो जा, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि सपोज मैं यहाँ पे पहले तो कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पहले तो आउटपुट देख लेते हैं हम कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया मैंने देखा नेम ऑफ स्टूडेंट इज आकाश, एज ऑफ स्टूडेंट 21 जो है, और जेंडर ऑफ स्टूडेंट वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, यानी मेथड को कॉल किया है। बट इनिट मेथड क्या करेगा, इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ऑटोमेटिकली कैसे कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट तुरंत बना और जैसे ही रन किया मैंने तो तुरंत ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कैसे, तो वो देखते हैं हम। जहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल्फ कीवर्ड लेगा, सेल्फ को यूज करके मैं ऐड कराऊंगा अपने फंक्शन को डॉट, ठीक है। यानी अब मैं जब रन करता हूं तो क्या मैंने यानी फंक्शन को एक ही बार रन करना, यानी स्टूडेंट 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक बार मेथड, इंस्टेंट मेथड जो भी मैंने बनाया है वो एक बार रन होगा। बट अब मैं जो आउटपुट दिखाऊंगा तो आप चौंक जाओगे कि यार क्या हुआ, यानी यहाँ पे ये 2 बार क्यों प्रिंट हो गया। तो सिंपल है कि जैसे ही मैंने बताया कि जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, कॉल करके कंस्ट्रक्टर ने कॉल किया डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट फंक्शन को, और डिटेल ऑफ स्टूडेंट के अंदर जो भी फंक्शन है वो इसके अंदर सीधा सीधा ऐड होके आ गए। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर ने किया सेल्फ डॉट डिटेल फंक्शन को कॉल, और सेल्फ डॉट डिटेल फंक्शन के अंदर जो जो पैरामीटर से जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह मैंने दे के रखे, जो भी स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट हुए। और वो तो एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ, पर मैंने 12 नंबर की लाइन में क्या बताया कि स्टूडेंट 1 डॉट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट जो भी दूसरी बार फंक्शन को रन कराया, तो उससे हुआ क्या कि कंस्ट्रक्टर ने खुद एक फंक्शन को बनाया, फंक्शन को कॉल किया, और दूसरा तो फंक्शन जो कि मैंने कॉल करवाया। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा बनता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो इस बार कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, तो इस बार कंस्ट्रक्टर हमारा 2 बार कॉल होने वाला है। जैसे यहाँ पे 2 नाम के, और प्रिंट तो मैं एक ही चीज को करा रहा हूँ तो कि स्टूडेंट 1। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया और आउटपुट में देखा तो ये एक बार फंक्शन रन हुआ, ये दूसरी बार फंक्शन रन हुआ, हाँ ये इधर से यार सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये दूसरी बार फंक्शन रन हुआ और ये तीसरी बार फंक्शन रन हुआ। ये थर्ड वाला फंक्शन जो रन हुआ वो मेरा हुआ, ये मैंने रन करवाया उसको, बट 2 बार जो फंक्शन मेरे रन हुए वो किसके थ्रू हुए, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, कौन से ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 1 नाम का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 2 नाम का ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर के वजह से, यानी कंस्ट्रक्टर के कारण, यानी इनिट मेथड के कारण वो चीज पॉसिबल हो पाई कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, हमारा इनिट जो भी फंक्शन है, हमारा इनिट फंक्शन वो रन होता है। और इनिट फंक्शन के अंदर सेल्फ डॉट डिटेल को मैंने रन करा लिया। तो इतना ही था आज के वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।